जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सिर्फ एक बार माता काली को ये 7 चीज़ चौराहे पर चढ़ाएं, उसके बाद देखें माता काली आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। 100% गारंटी। जी हाँ भक्तों, ये जो मैं आप लोगों को कार्य बताने जा रही हूँ, ये कोई मेरा बताया हुआ कार्य नहीं है। ये कार्य मेरे गुरु का बताया हुआ है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग माता काली को मानते हैं, चाहते हैं माता काली के हम एक बार अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, हम माता से सच्चा प्रेम करते हैं, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। और मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी, पर बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। जल्दी से भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल के 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। उसके बाद मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी साधनाएं बताऊंगी, जिस साधना से करके आप माता की शक्तियों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और सही रास्ता भी दिखाऊंगी कि माता आपको सही रास्ता कब दिखाती है, कैसे दिखाती है। सब कुछ आपको यहीं सीखने को मिलेगा और कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। हर जगह पे ज़्यादातर झूठ बताया जाता है, लेकिन यहाँ जो बताया जाता है सच बताया जाता है, पवित्रता की तरह से बताया जाता है। तो अब मैं आपको 7 चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों को माता काली के नाम से चौराहे पर रख कर आनी है। ठीक है, अगर मान लो आप अपने हाथ से इसे चौराहे पे जाके चढ़ाओ तो अच्छा है। अगर मान लो आप शराब नहीं चढ़ाना चाहते अपने हाथ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माता के नाम से तो रख सकते हैं। माता उसी में स्वीकार कर लेती है, क्योंकि शमशान काली जो होती है वो सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, और शमशान काली चौराहे पर भी विराजमान रहती हैं और शमशान में। ठीक है, तो आपको ये कार्य कहीं नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चौराहे पर करना है। और कैसे करना है सब कुछ मैं बता दूंगी। अगर एक बार ज़िंदगी में आप ये कार्य कर लेते हैं तो भक्तों यकीन मानो कि माँ काली, आप जो सोचते हो ना कि पता नहीं माता हमारी सुनती नहीं है, माता की हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप माता से कभी कभी उखड़ी बातें करते हो, माता से नाराज़गी लेके बैठ जाते हो, तो ये चीज़ें लेके मत बैठो। इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना तो आपका भला होने वाला ना किसी का भला होने वाला। अगर आपको माता को देखना ही है ज़िंदगी में, अगर देखना चाहते हो कि एक बार ज़िंदगी में माता के दर्शन हो, वो भी बिल्कुल स्वयं उनके रूप में, तो कुछ मत करना। मेरे कहने से एक बार ये कार्य ज़रूर कर लेना। मेरे गुरु का बताया हुआ है, और ये कार्य मुझे भी नहीं बताया था, ये किसी और को मेरे गुरु ने बताया था, तब मुझे पता चला था। मैंने पूछा कि इससे क्या होगा, तब उन्होंने मुझे बताया कि इससे माता सामने आके खड़ी हो जाएगी। और जो भी भक्त माता को पुकार रहा है काफ़ी समय से, जो कुछ मांगना चाहता है या कुछ कार्य कराना चाहता है, तो वो भक्त इस तरीके से करा सकता है। साथ साथ माता के दर्शन भी होंगे और उसी के साथ उसका कार्य भी सफल होगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इस कार्य को करने के लिए 7 चीज़ों की ज़रूरत होगी। और 7 चीज़ क्या है? पहली चीज़ में आप लोगों को लेना है इंग्लिश का एक पौवा ले लेना, या इंग्लिश की बोतल ले लेना। जितना आपके बजट में है आप उस हिसाब से ले लेना। ठीक है, दूसरी चीज़ में आपको क्या लेना है? दूसरी चीज़ में आपको लेना है 1 नींबू। तीसरी चीज़ में आपको 5 तरह की अलग अलग मिठाई ले लेनी है, जिसे पचमेल कहा जाता है। 5 तरह की, 7 तरह की मिठाई आप ले सकते हैं। चौथी चीज़ में आप लोगों को एक ले लेना है जायफल। ठीक है, और 5वीं चीज़ में आपको लेना है एक पानी वाला नारियल। और 6वीं चीज़ में आपको लेना है एक माता का खप्पर। और 7वीं चीज़ में आपको लेनी है माता की एक चुनरी, लाल कलर की या फिर काले कलर की। ठीक है जी, ये 7 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। इसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है,
कुछ चीज़ें आपके घर में ऑलरेडी होंगी, कुछ चीज़ें आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। अब आप लोगों को इन चीज़ों का करना क्या है? देखिए, करना तो कुछ भी नहीं है, ना तो आपको अपने हाथ से चढ़ाना है। अगर आप चढ़ाना भी चाहते कि हाँ मैं अपने हाथ से माता को चढ़ाना चाहता हूँ तो आप चढ़ा सकते हैं, आपकी इसमें मर्जी है। अगर नहीं चढ़ाना भी चाहते हैं तो आप माता के नाम से सिर्फ इसे चौराहे पर रख कर आ जाएं। उसके बाद उसी रात में देखें कि माता आपके सामने आकर खड़ी होगी। और बस आपको एक बात कह दूं कि ये कार्य अगर आप करोगे तो आप पहले स्ट्रोंग होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सेकी सेकी में बोल देते हैं कि भाई ऐसा हो वैसा हो, लेकिन जब वो सामने आता है तो हर किसी की मतलब वो हो जाती है, हर कोई डर जाता है। तो इसीलिए आप भी ये कार्य करें तो पहले स्ट्रोंग आप अंदर से पूरी तरीके से होने चाहिए, तभी आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप खुद ही स्ट्रोंग नहीं, आप कच्चे दिल के इंसान हैं, तो आप ये कार्य मत करना। मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती कि आपका किसी में नुकसान हो, तो इसलिए अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो आपका इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप डर जाओगे माता को देख के। तो कुछ भी आपको हो जाए तो उसमें हम ना तो माता कोई भी जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए आप पहले माता को माँ के रूप में मानते हैं और चाहते हैं माता को देखना, और आप स्ट्रोंग दिल के हैं, तो आप ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। अब आपको इन चीज़ों का क्या करना है भाई, ये 7 चीज़ें आप लोगों को खप्पर में भरनी है। सबसे पहले माता का नारियल डालना है। शराब आप अलग से लेके जाए, अपनी जेब में रख लें। बाकी ये सारी चीज़ें आपको खप्पर में डालनी है। खप्पर में डाल के जो आपने लाल चुनरी काली चुनरी माता की ली है वो खप्पर में आपको ऊपर से ढक लेना है। जब ये चीज़ें सारी आप उसमें खप्पर में डाल लोगे, जैसे सामने स्क्रीन पे आपको खप्पर दिख रहा है ब्लैक कलर का, इस तरीके से भी आप खप्पर ले सकते हैं। अगर ऐसा खप्पर ना मिले तो मिट्टी का खप्पर भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे डोंगा होता है जिसमें पंछियों को पानी पिलाया जाता है, वैसा भी आप ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, खप्पर में सारी चीज़ें रख के ऊपर से चुन्नी से उसे ढक के आप लोगों को ये सारा भोग माता का लेकर जाना है। कहाँ पर? चौराहे पे। आपके आसपास के एरिया में जो भी चौराहा हो वहीं जाके आप ये कार्य करेंगे। चौराहे पे जाना है तो क्या करना है, चौराहे पे जाके सबसे पहले आपको खप्पर को खाली कर लेना है। जो सामान आपने खप्पर में रखा है वो सारा सामान आप लोगों को नीचे रखना है धरती पे चौराहे की, ठीक है। उस पर रखने के बाद क्या करना है, अगर आप अपने हाथ से चढ़ाना चाहते हो तो खप्पर में इस तरीके से चढ़ा सकते हो। 4-5 कपूर लेके जाना, 4-5 कपूर जला के खप्पर में एक एक करके सारी चीज़ों की भेंट माता को चौराहे पे चढ़ा दें। अगर आप ये हाथ से नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे आप खप्पर ऊपर से ढक के लेके गए हैं चुन्नी से, वैसे ही खप्पर आपको माता के नाम से ले जाके रख देना है। बस इतना काम आपका रहेगा। और हाथ जोड़कर यही विनती करनी है, हे माता काली, मैं तेरे साक्षात रूप में दर्शन करना चाहता हूँ और मैं काफ़ी समय से तेरे दर्शन के लिए तरस रहा हूँ। मैया मुझे अपने साक्षात रूप में दर्शन दे और मैया मेरे कार्यों को सफल कर, ठीक है। बस इतना बोल देना भाई। जिस दिन आप ये कार्य करेंगे उसी रात में माता आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही माता आएगी तो ये मत सोचना कि आपके घर में सब लोग होंगे तो सबके सामने माता आ जाएगी। माता सबके सामने भी आ सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, माता आपको ही दिखेगी और किसी को नहीं दिख सकती जल्दी से, क्योंकि सेवा आप करते, भक्ति आप करते तो उसका फल आपको ही मिलेगा, आपके घर वालों को नहीं मिलता। हाँ, बस इतना होता है कि आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं किसी भी भगवान देवी देवता की, तो आपको तो उसका फल मिलता ही मिलता है। तो उसके आपके फल के साथ साथ आपके घर वाले भी सही रहते हैं, इतना फ़र्क होता है। लेकिन जो सेवा करता है उसी को फल मिलता है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं चुपचाप से रखी हैं माता के खप्पर में, और जिस दिन आप ये कार्य करेंगे उसी रात में माता आपके आगे आएगी। और आएगी जब माता दिखेगी तो बिल्कुल माता के केस लंबे लंबे दिखेंगे, ठीक है। जितने मुझे दिखिए मैं उतनी बता देती हूँ। केस लंबे लंबे दिखेंगे, माता के हाथ में त्रिशूल होगा, एक हाथ में खप्पर होगा, और माता की जो मुकुट है वो अलग ही चमकेगा। और माता ने इतना सोना पहन रखा है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। माता पूरी सोने में लथपथ होंगी, इस तरीके से माता आपको सामने आकर दिखेंगी।
तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता काली, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय माता की।